आगे अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज दे रहे हैं और उन्हें एश्योरेंस दे रहे हैं कि तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ पवित्र आत्मा के द्वारा आके रहूंगा, संगति करूंगा। आगे हम लोग 16 अध्याय के 13 पद में पढ़ते हैं, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। यहाँ भी 3 मुख्य बातों को प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब पवित्र आत्मा यानी कि सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें वो गाइड करेगा, तुम्हें मैसेज देगा और तुम्हारे फ्यूचर के बारे में भविष्यवाणी करेगा। तो ये सत्य का आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा एक अच्छा गाइड है। हम लोगों ने अभी देखा था कि कंफर्टर का मतलब क्या क्या है। एक सलाहकार है, स्टैंड बाई है, इंटरसेसर है, वो हमारा काउंसलर है, वो हमारा एडवोकेट है। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ये बता रहा है, इस अंधकार रूपी जीवन में, संसार में हमें जो है वो ज्योति की तरह चलाने के लिए हमें एक गाइड की ज़रूरत है। जैसे हम लोग कभी किसी ऐतिहासिक स्थान को देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हम एक गाइड कर लेते हैं, जो गाइड हमें उस स्थान के बारे में बड़े अच्छे से समझाता है कि कैसे इसकी स्थापना हुई, किसने इसको बनाया, क्या इसका उद्देश्य था। तो उसी प्रकार से इस संसार में परमेश्वर की ओर से ये परमेश्वर पवित्र आत्मा आ करके और वो हमारा एक गाइड बन जाता है। गाइड बन जाने का मतलब है कि वो हमें सत्य के मार्ग में हमारी अगुवाई करता है। हम किस प्रकार से असत्य से बच के सत्य में चल सकते हैं, ये पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। तो बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। और सब कुछ क्या है कि हम सत्य में चल सकें, क्योंकि ये गाइड, ये पवित्र आत्मा, ये सत्य का आत्मा है। और वो यीशु मसीह कह रहे हैं ये तुम्हारी सहायता करेगा कि तुम सत्य के जीवन में चल सको और सत्य को जो यीशु मसीह है उसको मैनिफेस्ट कर सको। फिर दूसरी बात, ये सत्य का आत्मा यानी कि गाइड, वो हमारी क्या सहायता करेगा, वो हमें मैसेज देगा। मैसेज का मतलब हमारा परमेश्वर पिता जिसकी हम संतान बन गए हैं, वो हमारे जीवन से क्या चाहता है। इफिसियों के 2 अध्याय के 10 पद में लिखा हुआ है कि हम सब परमेश्वर के हाथों की रचना है। उसने हमें मसीह यीशु में एक नई सृष्टि बनाई है कि हम उसके भले कामों को कर सकें। तो हम कैसे उन कार्यों को, उन उद्देश्यों को करें, हमें एक मैसेज चाहिए, हमें कम्युनिकेट करना है परमेश्वर से। तो पवित्र आत्मा क्या करता है, पवित्र आत्मा एक गाइड के रूप में वो परमेश्वर की सारी बातों को, परमेश्वर के मनसा को हम तक पहुंचाता है, एक विश्वासी तक पहुंचाता है और उसको वो मैसेज देता है, उसको वो बताता है कि उसे वो क्या करेगा। तो वो पवित्र आत्मा अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये यूनिटी में काम करते हैं। तो जो कुछ परमेश्वर पिता की, प्रभु यीशु मसीह की मनसा है, माइंड ऑफ गॉड, द माइंड ऑफ क्राइस्ट, द होली स्पिरिट विल रिवील एवरीथिंग इनटू अ बिलीवर्स लाइफ। ये पवित्र आत्मा जो एक गाइड है, वो अपनी ओर से कुछ ना कहेगा, परंतु जो पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता से सुनेगा वही वो एक विश्वासी को बताएगा। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, वो आपसे प्रेम करता है और आपको एक विशेष उद्देश्य से इस पृथ्वी पर रखा है। एक मकसद है परमेश्वर का। पवित्र आत्मा, यीशु मसीह कहते हैं कि ये पवित्र आत्मा परमेश्वर की बातों को सुनेगा और वो तुम्हें बताएगा, तुम्हें गाइड करेगा और यीशु के मार्गों पर, यीशु मसीह के कार्यों को हमारे जीवन में पूरा करेगा। और अंत में ये पवित्र आत्मा उन सारी बातों को जो एक विश्वासी के, एक इंसान के जो मसीह में नई सृष्टि बन जाता है, उसके जीवन में घोषणा करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ढाढ़स दे रहे हैं,
हिम्मत दे रहे हैं, उनके शोकित हृदय के अंदर अपनी शांति दे रहे हैं, इस बात को बता के कि ये पवित्र आत्मा जो सत्य का आत्मा है वो आपके जीवन में आपके लिए एक अच्छा मार्गदर्शक होगा, एक गाइड होगा जो आपको सत्य पे ले जाएगा। और दूसरी बात है कि वो परमेश्वर के मैसेज को, परमेश्वर की बातों को आप तक पहुंचाएगा। वो अपनी ओर से कुछ ना कहेगा, लेकिन जो सुनेगा उसी बातों को वो आप तक बता सकेगा। और तीसरी बात है कि वो उन बातों को जो आपके जीवन में घटने वाली हैं, उन अच्छे फ्यूचर को आपको प्रकट करेगा, आपको बताएगा एक अच्छे मार्गदर्शक की तरह, एक अच्छे गाइड की तरह। तो पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने इस यूहन्ना के 14, 15, 16 अध्याय में बहुत सी गूढ़ बातों को बताकर अपने चेलों का हृदय जो है वो दृढ़ करने की कोशिश की है। 16 अध्याय के ही 14 पद में लिखा हुआ है कि वह मेरी महिमा करेगा और मेरी बातों में से लेके तुम्हें बताएगा। He will honor and glorify me because he will take off or receive or draw upon what is mine and will reveal or declare or disclose or transmit it to you। तो अब यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि वो जो गाइड आएगा, जो पवित्र आत्मा आएगा, वो अपनी महिमा नहीं कराएगा। पवित्र आत्मा को अपनी महिमा कराने की आवश्यकता नहीं है, वो परमेश्वर है। लेकिन वो पवित्र आत्मा यीशु मसीह की महिमा को करेगा। महिमा का मतलब होता है कि परमेश्वर की प्रेजेंस को लाएगा। ग्लोरी मीन्स द प्रेजेंस ऑफ गॉड। तो यीशु मसीह को जब हम बढ़ाते हैं अपने जीवन में, तो परमेश्वर की प्रेजेंस भी हमारे जीवन में बढ़ती है। तो मसीह यीशु की महिमा वो कैसे कराएगा? मसीह के कामों को आपके जीवन के द्वारा करा करके। वो अपनी महिमा नहीं कराएगा। वो नहीं कहेगा कि मैं पवित्र आत्मा हूं, मुझे तुम महिमा दो, मुझे तुम आदर दो। वो तो हम देंगे ही, लेकिन वो क्या करेगा? यीशु मसीह कहते हैं वो मेरी महिमा को करेगा। वो मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेके तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा रियल में एज ए पर्सन, ही इज द ऑथर ऑफ एंटायर बाइबल। सारी बातें जो मसीह के बारे में और मसीह के जीवन में घटी हैं, वो सारी बातों को पवित्र आत्मा जानता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन को कंफर्म करता है। बिना पवित्र आत्मा के हम वचन को समझ नहीं सकते, उसके रेवलेशन को नहीं पा सकते। और पवित्र आत्मा यीशु मसीह की बातों को बताता है, यीशु मसीह की महिमा को प्रकट करता है। और वो ये कहता है कि वो मेरी बातों में से लेके तुम्हें बताएगा। जो कार्य मसीह ने आदि से, सृष्टि के रचने से पहले ही से बता रखा है, उन सब बातों को रिवील कौन करेगा? ये पवित्र आत्मा करेगा। ये पवित्र आत्मा बहुत ही प्रेमी परमेश्वर है। ये पवित्र आत्मा सब कुछ जानता है। ये पवित्र आत्मा आपकी दशा को जानता है। वो पवित्र आत्मा आपके परिवार की दशा को जानता है। ये पवित्र आत्मा आपके जीवन में यीशु मसीह की महिमा को प्रकट करेगा। पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय के 8वें पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का पुत्र इस संसार में इसलिए प्रकट हुआ कि संसार से शैतान के कामों का नाश हो। तो जब प्रभु यीशु मसीह की महिमा हमारे जीवन में प्रकट होती है, तो संसार का, बुराइयों का, शैतान का कामों का नाश होता है। तो हमारे जीवन से संसार और शैतान के काम का नाश होता है। 16 अध्याय के 15 पद में लिखा है कि जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेके तुम्हें बताएगा। Everything that the Father has is mine. That is what I meant when I said that He or the Spirit will take the things that are mine and will reveal or declare or disclose or transmit it to you. तो जो कुछ पवित्र आत्मा आपके लिए आवश्यक है, वो वही कहेगा जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। प्रभु यीशु मसीह के हर एक वचन जो इस पृथ्वी पर कहे गए हैं वो दृढ़ हैं,
इस पृथ्वी पर दृढ़ हैं और वो सारे वचन आज स्वर्ग में स्टैब्लिश हो चुके हैं। और यही पवित्र आत्मा यीशु मसीह के वचनों को जब हमारे जीवन में दृढ़ कर देता है तो हमारे लिए असंभव संभव हो जाता है। जय यीशु, जय भारत।